कंस के वध होने के बाद में, कंस के जाने के बाद में कंस की पत्नी नारियल नहीं फोड़े आए काहे के लिए बैठे रहते हैं? कल से बैठा था। राज्य का जो है वो राजा जरासंध है, पहुंच गई, रोया गाया तो भाई लड़ाई के मरने के बाद में लड़की के वैधव्य की अवस्था देख करके जरासंध ने क्रिया में कंस शोका मंत्र बड़ा शोक मनाया गया। शोक मनाने के बाद में जरासंध ने अपनी सेना तैयार कर लिया। अक्षौहिणी भी 27,000 जो है वो सेना के पास। अक्षौहिणी यदुराजधानी मथुरा स्वपुरं तेन संरुद्ध स्वजनं च व्याकुलं चिन्तयामास भगवान् हरिं तथेष कालानुगुणं स्ववतार प्रयोजनम्। भगवान के साथ में युद्ध होने लगा। 27 बार जो है वो 27 बार हराया। 27 बार हराने के बाद में भगवान कृष्ण जो है वो उसका जो है एक जरासंध का एक मित्र, क्या नाम था उसका नाम था काल यवन। यवन माने मुसलमान होता है। आप कहेंगे कि आज ही मुसलमान आए हैं, पहले ही सोच लें, पहले ही से काल यवन पहले ही से मुसलमान है। लोग कहते हैं भाई मुसलमान तो अभी पैदा हुए, नहीं, पहले ही काल यवन। काल यवन को अपने मित्र को हारने के बाद में अपने मित्र को बुलाया। बुलाने के बाद में काल यवन को ये वरदान था, मुसलमान जरूर है लेकिन उसके साथ में काल लगा हुआ है। मुसलमान जरूर है लेकिन हाँ बहुत बलवान। युद्ध होने लगा तो योग ऐसा बनता है, योग ही ऐसा बनता है। जो काल यवन से युद्ध होने लगा तो भगवान ने सोचा कि भाई अब जो है ये काल यवन को तो भाई जीत नहीं सकते, क्योंकि जिसको वरदान है वो तो वरदान है। तो वरदान के आगे भगवान भी क्या करेंगे। भगवान जो है वो
युद्ध से, काल यवन से युद्ध भगवान का हो रहा है और जरासंध से जो है बलराम का हो रहा है युद्ध। बड़ा घमासान है। भगवान ने सोचा कि भाई ये काल यवन को जीत तो सकते नहीं, क्या करना है। भगवान ने जो है योग ऐसा बनता है, इसीलिए भगवान का नाम क्या पड़ा है? भगवान का नाम उसी दिन से पड़ गया रणछोड़। ऐसा अब भाई क्या करें, मजबूरी में भगवान को भी ऐसा करना पड़ा, नहीं तो जो है वो करना तो ऐसा नहीं चाहिए, रणछोड़ करके भागना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें मजबूरी है, उसे उसको जीत सकते नहीं। कर्तुम न कर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो हो सकता है वो भी भगवान करते हैं और जो नहीं हो सकता है वो भी करते हैं। नहीं हो सकता है वो भी करते हैं, नहीं करना चाहिए वो भी उनको करना पड़ता है। भगवान तो युद्ध छोड़ करके भाग चले, उसी दिन से उनका नाम रणछोड़ पड़ा है। और जा करके एक जो है वो एक राजा जो है वो मुचकुंद थे, तो इंद्र की जो है वो इंद्र के मदद में गए थे। 3000 वर्ष तक जो है उन्होंने युद्ध करके इंद्र को जिताया था। उसके बाद में जा करके जो है उन्होंने शंकर जी से, शंकर भगवान ऐसे है ये, शंकर भगवान की बड़ी आराधना किया और आराधना करने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई हमको आप ऐसा वरदान दो तो हम जो है वो 3000 वर्ष तक युद्ध करके आ रहे हैं, इसलिए हमको जो है वो सोना है, लेकिन आप ऐसा वरदान दे दो कि जो हमको जगाए वो तुरंत समाप्त हो जाए, यही वरदान। क्या लोग जो है जिसमें कोई काम बनता नहीं, जो बिना काम की चीज है वैसे भी जो है वरदान लोग ले लेते हैं। अब भला बताओ, शंकर जी ने जो है वो भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिया, अपने सिर पर बला आ गई। भला तो किया और लेकिन वो जो है भला उसका किया और जो है उनके से तो मुचकुंद जो है वो भगवान शंकर जी से वरदान लेकर के सो रहे हैं और जा करके भगवान जो है मुचकुंद के ऊपर अपना पीतांबर, गुफा थी तो उसी गुफा में बैठा हुआ था वो, जा करके गुफा के पीछे अपने छिप गए और मुचकुंद के ऊपर अपना पीतांबर जो है वो डाल दिया। डालने के बाद में जो है वो जब उधर से यवन आता है और उसको तो भाई मतलब ये है कुछ आइडिया तो है नहीं कि भाई जो है ये कौन है क्या है, भगवान वैसे हिसाबे लगाते हैं। उसने कहा कि अरे पागल कहीं के जो वो, अरे जो है गाली वाली दो चार गलत शब्द, भाई जो दुश्मनी में और क्या में कोई आत्मीयता नहीं, वो तो दुश्मनी है। वो मारा लात जो है मुचकुंद को और लात मुचकुंद को, मुचकुंद जो है वो जैसे ही मुचकुंद बाहर निकले वैसे जो है अब उनको तो जो है वरदान तो लिए है कि जो उनको जगाएगा वो समाप्त हो जाएगा। जैसे जगाया वैसे काल यवन जो है समाप्त हो गया। तो समाप्त होने के बाद में जो है वो विमोहितोऽयं
जननी समाया स्वादीया त्वं न भजत नर्थत सुखाय दुःख प्रभवे सुसज्जते गए योषित पुरुषस्य वंचित लब्धा जनो दुर्लभ मत्तमां त्वं कथंचिदभ्यंग प्रयत्नतो नग पादारविंदं न भजत तन्मतर्गान्त कूपे पतितो यथा परो न तैव कालो जितनिर्बलो गतो राजन्ति यो नद्य भजत भूपते। मुचकुंद जो है वो भगवान की प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करने के बाद में प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करने के बाद में भगवान ने कहा कि क्या चाहता है रे भाई, काहे के लिए प्रार्थना कर रहा है। बोले कि हनुमान जी वाली भक्ति हमको दे दो, हनुमान जी वाली, नहीं तो विदुर वाली भक्ति दे दो। तो भगवान ने कहा कि अरे वो मुझको कभी माला जो है, कभी भगवान का स्मरण किया है? भगवान का कभी नहीं किया। बोले नहीं, हमको फुर्सतें नहीं मिलती। जो है राजा है, उसने कहा कि हमने जो है किसी ने बताया नहीं, किसी ने संकेत नहीं किया, किसी ने तेरे को सुझाव नहीं दिया और कभी तेरा मन भगवान की तरफ गए नहीं। बोले कि वो गोपाल जी हम झूठ नहीं बोलते, हमारा भला विचार कर जो है हनुमान जी वाली भक्ति, हनुमान जी वाली भक्ति कैसे तेरे को मिल सकती है? विदुर वाली भक्ति कैसे मिल सकती है? जब कभी भजन ही नहीं किया, क्योंकि भाई वैसा है कि वो अस को नहीं जन्मा जग माही, और वैसे भी कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे तो दुख आए। देख रहे इसका उदाहरण देख रहे। सुग्रीव तभी तक भजन करता था जब तक उसका मकान दुकान राजपाट, उसके बाल बच्चे मकान दुकान नहीं मिला हुआ था। जब तक जंगल में मर रहा था तब तक भजन कर रहा था। जब मर रहा है तो भजन कर रहा है। अब लोग जो है जब कोई मरता है उसके पीछे पीछे जाते हैं, क्या करते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये कहते हैं। और वहां से लौटे कि जो है राम स्वरूप सत्य है, राम स्वरूप सत्य है, दूसरा सत्य है, अपने ही सत्य है, कोई सत्य नहीं है, केवल हम ही है, सब ही, जो कुछ है तो हम ही है। वो वहां से लौटे, वो अब काहे को कोई मरे कि काहे को भगवान का नाम है। यानी लोग ये तय कर रखा है कि कोई मरे तो हम राम नाम ले। ऐसे पागल लोग हैं कि लोगों के मरने की जो है मरने की भीख मांगते हैं, मरने की वो करते हैं, संकल्प करते हैं। कोई मरता तो थोड़ा भगवान का नाम लेते हैं, कोई मर गया तो उसके पीछे 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 बड़ी तन्मयता से राम नाम सत्य है, राम नाम के पीछे पीछे। ऐसा लोग जो है पागल हो गए हैं। ऐसे लोग जो है संकल्प कर चुके हैं कि भगवान की कोई मरता तो नाम लेते, कोई मर ही नहीं रहा है, वो कैसे करते हैं? कोई मरे तब भगवान का नाम हमने।
गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जितने लोग हैं सब जगह से जा करके लड़कियों को हर हर के कितना जमा किया? 16,000 जो है, थोड़ा बताओ। यानी पुराण की जो बात है, कभी कभी जो है ये भी दिमाग में आता है कि 16,000 लड़कियों को जमा किया उसने। इत्तेफाक से नारद जी पहुंच गए। नारद जी स्वागत किया। नारद जी से कहा कि महाराज मेरे को शादी करना है, लेकिन अभी लड़कियां जो है 8 कम पढ़ रहे। तो देख भाई जो है ऐसा है कि अच्छे मुहूर्त से शादी करना ठीक है। कितना जमा किया? बोले 16,000। कितना कम है? बोले कि 8 कम है। अच्छा 8 कम है तो हम पाठ तेरे को पढ़ाएंगे, घबरा मत। जो है 8 ही कम है ना। बोला कि देख भमा अच्छे मुहूर्त से और जरा सा इतना भी जो है वो अगर मुहूर्त में गड़बड़ी रहेगी, देख ले जो है वो गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन था। वशिष्ठ जी और भी तमाम विद्वान लोग साहित्य देख करके, मुहूर्त देख करके तब जो है वो भगवान का विवाह करवाया। लेकिन भगवान की जन्म कुंडली मंगली थी, इसीलिए मंगली जन्म कुंडली बहुत खराब है। तो कह रहे हैं नारद जी के देख भाई जो है वो गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ के विपत में विपत सारी जिंदगी जो है वो विपत्ति में चली गई। देख ले बात, एक बार भगवान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी 14 बरस तक जो है वो जंगल में घूम रहे। वो तीनों आदमी जो है जंगल में 14 बरस तक घूम रहे। और एक बार देख लो फिर से सीता महारानी का जो है अकेले का जो है त्याग हो गया। जिंदगी भर जो है वो वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता महारानी जी का जीवन बीत समाप्त। क्या फायदा बिना पत्नी के राज्य जो है भगवान, क्या सुख मिला भगवान? सीता जी को तो देख ही रहे, लेकिन भगवान को भी क्या? उसके बाद में आने के बाद में सीता मैया जो है वो, और कथा है ये, जो सब लोग अपने अपने को जो है ये सोचते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं,
वो सोचता, लक्ष्मण जी सोचते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हनुमान जी सोचते थे हमसे बड़ा कोई नहीं, भरत जी सोचते थे कि अरे हम अगर होते तो भगवान को तो हम जो है धनुष उठा वो बाण उठाने नहीं देते, हमारे सब काम कर लेते। लेकिन कुछ लव कुश के सामने सारे के सारे जो है, सारे के सारे जो है जमीन पर पड़े सब। भगवान केवल जो है रथ पर बैठे, भगवान को मालूम है भगवान ने युद्ध जानबूझ करके नहीं किया। और हनुमान जी को जो है लवकुश पकड़ करके लेकर के घसीटते हुए जब ले गए सीता मैया के पास, बड़ा सिर पीट के रोने लगे। अरे क्योंकि सीता महारानी के यानी हनुमान जी ने कितना बड़ा काम किया हनुमान जी, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा, जितना काम है सारा हनुमान जी ने ही सारा, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा। बंदर उनके साथ में इतने हैं जरूर, लेकिन काम पकड़ करके ले जा सके वो। और जानकी मैया के पास जाने के बाद में हनुमान जी से कह रहे हैं, जैसे बंदर नचाते हैं, ये बंदर पकड़ करके जैसे नचाते हैं, वैसे जो है वो डंडी मार के हनुमान जी को नचा रहे हैं। जानकी महारानी ने कहा, देखा जो है नचाते हुए ले गए, और फिर उनके सामने भी मार के जो है नचाने लगे, नचाने का प्रयत्न किया। जानकी महारानी बड़ा रोने लगी। उन्होंने कहा, करे ये लड़के तो कुछ अच्छे नहीं, लड़कों हनुमान जी को अपने पास बैठाया, सिर हनुमान जी का सिर अपने मानी पर रख करके सीता महारानी बड़ा रो गई। हनुमान जी क्योंकि वैसी स्थिति हो गई है। क्या स्थिति, यानी भगवान के जीवन की क्या स्थिति है, कितना दुखी जीवन भगवान का समाप्त, पूरा दुख में ही, सारा जीवन भगवान का पूरे दुख में ही। सीता महारानी का अलग जो वनवास हुआ, जो इनके साथ में हुआ वो तो खैर 3 आदमी थे तो बेचारे ठीक ही है, ठीक ही था, 3 आदमी थे। लेकिन अकेले वाला जो है जंगल में निकाल दी गई, ये है प्रारब्ध का त्रुटि। पहले जन्म में भृगु महाराज के जो है वो पत्नी का सिर जो है विष्णु भगवान ने काट लिया था। ब्राह्मण की पत्नी का जो है सिर काट लेने के बाद में, इंद्र के कहने के बाद में, इंद्र के दबाव से, इंद्र के कहने के बाद में, इंद्र के साथ में रहने से इसीलिए जो है वो उन्होंने श्राप दे दिया था कि भाई मेरी पत्नी का सिर काट लिया तुमने, और मेरा अगर जीवन अगर तूने खराब कर दिया तो अगले जन्म में तेरा भी जीवन ऐसे जाने वाला। क्योंकि पूर्व जन्म का जो संचित है, पूर्व जन्म के संचित के अनुसार आज तो भी हमको जो है कुछ, हमको आपको आज तो भी कुछ विचार करना चाहिए कि आगे के लिए ऐसी कोई स्थिति न बने। हमारा जीवन जो है कंटकाकीर्ण और दुखमय न हो, ऐसी स्थिति जो है, स्थिति के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना ही है
तो भाई ये तो पहले ही बताया गया कि तुम्हारी मर्जी से तुम अगर चाहो तो भाई ये तो पूर्व जन्म का संचित है, ये तो तुम्हारे मर्जी से हो जाएगा। पूर्व जन्म कृतम विद्या पूर्व जन्म कृते धनम, 4 चीजें तुम्हारे पूर्व जन्म के संचित के अनुसार तुमको मिलेंगी। 4 चीज, पूर्व जन्म कृते विद्या 1, और पूर्व जन्म कृते धनम, धन मिलेगा। और पूर्व जन्म कृते नारी, और स्त्री और पति और बाल बच्चे, ये सब पूर्व जन्म के संचित के अनुसार हमको जैसा पूर्व जन्म में है मिला। पूर्व जन्म में कृते विद्या पूर्व जन्म में कृते धनम पूर्व जन्म में कृते नारी अग्रे धावत धावती, ये सब अपने मर्जी से जो है आप इतना प्रयत्न करेंगे आपको तुरंत जो है वो वैसा योग बन जाएगा। और अगर नहीं है, जो नहीं है उसके लिए अगर आप प्रयास करेंगे, जो नहीं है हमारा संचित नहीं, 4 चीजें, तो पूर्व जन्म के संचित के अनुसार ही हमारा जो है जीवन चलता है, और जो कुछ हमारे जीवन में जो कुछ मिलता है वो मिलता है। इसलिए जो है आज तो भी हमको जो है बड़ी सतर्कता, बड़ा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमको हमारी ऐसी अवस्था बना दें कि आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे, और आपकी शरण में हमारा जो है हम आपकी शरण में जो है आपके चरणों में अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर दे रहे हैं। तो कहता तो जरूर है कि हम सारा समर्पण कर दे रहे हैं, लेकिन देता है केवल जो है 10% नहीं, 20% नहीं, 15% देता है, और कहता है कि सब जीवन सारा जीवन जो है अपने जो है वो 80% 90% अपने लिए रहता है, और 10% 15-20% जो है भगवान को देना चाहता वो तो लेने के लिए तैयार है, वो तो भगवान तो कहते हैं। वैसे वो अंग्रेजी में है, आई ब्रिंग फुल सिक्योरिटी पर्सनली अटेंड टू देयर नीड, आई ब्रिंग फुल सिक्योरिटी, हम तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, और हम किसी खासदार आमदार को नहीं भेजेंगे। कोई काम पड़ेगा तो हम पर्सनली अटेंड टू देयर नीड, कोई भी काम पड़ेगा तो हम तुम्हारा आकर के खुद करेंगे। जैसे हम जो है एक नाथ जी के यहाँ पानी भर रहे हैं, और सखुबाई के यहाँ बर्तन मांज रहे हैं, और जनाबाई के यहाँ क्या करते थे, जनाबाई 35 आदमियों को जो है रोजाना जवारी धरना पड़ता था। जनाबाई बेचारी बड़ा, जनाबाई के यहाँ 4 बजे एक दिन भगवान जो है वो बड़ी जल्दी में उसके यहाँ आते थे, और वो मतलब ये है कि जवारी 10 किलो 15 किलो जो भी है, दोनों बैठ के बातें करते थे, और वो जो है चकरिया जो है अपने मर्जी से चलती थी और तैयार हो जाता था। तो एक दिन बड़ी जल्दी में जो है भगवान जो है जल्दी में जाने लगे, तो वो जनाब हम जा रहे, तो जो है वो जना के जो है घर का जो है पता नहीं, उसका ओढ़नी थी, उसकी फटी हुई ओढ़नी जो है अपना पीताम्बर समझ करके अपनी फटी हुई ओढ़नी जो है भगवान कांधे पर रख करके चले गए। तो पंढरपुर में फटी हुई ओढ़नी जो है वो कांधे पर उनके जो है पड़ी हुई है, फटी हुई जो है वो ओढ़नी देखा। आए सवेरे जो है 5 बजे पुजारी आए, देखा तो उन्होंने कहा कि जो है इतनी बढ़िया चादर मखमली हम उड़ा करके 11 बजे रात भगवान को गए, ये कहाँ से आ गई जो है फटी हुई, निकाला उसने। तब तक जनाबाई रोती हुई भगवान का जो है वो लिए
जनाबाई भगवान, अब भगवान तो अब अपने रूप में हो गए, तो उसके यहाँ रूप बना करके जाते थे, यहाँ आए तो यहाँ तो मूर्ति हो गई। आई दरवाजे पर सिर फोड़ दिया और सिर पटक करके उसका सिर फूट गया, खून निकल रहा है और सिर पटक करके रो रही है वही। और वो जो है भगवान का जो पीताम्बर है, वो पीताम्बर हाथ में लिए और जनाबाई की जो है फटी हुई जो है उन्हीं वो तो भगवान लपेटे हैं, और जनाबाई भगवान का जो है वो पीताम्बर लिए वहीं पर रो रही। पुजारी आया, देखा इस जनाबाई का है को यहाँ रो रही भैया, कि जनाबाई क्या बताए। जनाबाई ने कुछ जो है कुछ बता नहीं पाई। गुरु भक्तवत्सल भगवान की ध्यान की। जरा 10-15 मिनट देर हो जाएगी। रुक्मिणी जी का जो है वो विवाह इसके साथ में करना चाहते थे, शिशुपाल के साथ में करना। और शिशुपाल का अर्थ होता है कि जो अपने पत्नी को बिल्कुल तकलीफ न दे करके, जितने बच्चे हैं सबको नहलाए, सबको धुलाए, सबको सुलाए। और आगे की बात आप समझ जाना, आगे की नहलाने धुलाने के नहलाया धुलाया कम जाता है वो भी समझ लेना। इसलिए भैया जो है वो तो शिशुपाल का अर्थ ये होता है कि यही अर्थ होता है कि अपनी जो है मतलब उस समय का तो शिशुपाल एक ही था, लेकिन आज तो शिशुपाल बहुत हो गए। इतना भी जो है वो तकलीफ नहीं देखना चाहते। पत्नी का सारा काम बच्चों का करते हैं अपने हाथ से, और पत्नी बैठी मस्त जो है खाना बनाती रहती है, और वो बेचारा सारे बच्चों का नहलाना धुलाना तक ले जाना सारी बात जो है वो सारा काम करता रहता है। इसलिए उसका नाम जो है क्या पड़ा, शिशुपाल उसका नाम। तो उस समय का तो बेचारा वो अकेला ही था, तो आज तो बहुत शादी तय हो गई। रुक्म प्रजा रुक्म जो रुक्म बाहुरनंतरम रुक्म केशु रुक्माली रुक्मन्येषां ससासति। ये 5 भाई थे जो है वो शिशुपाल के साथ में सब भाइयों ने भी दस्तखत कर दिया, बाप ने भी कर दिया। तो रुक्मिणी जी को मालूम पड़ा, मालूम पड़ने के बाद में उन्होंने क्या किया कि एक ब्राह्मण को 1500 रुपया दे करके एक चिट्ठी लिख करके और वो कृष्ण भगवान के पास भेज दिया, कृष्ण भगवान के पास भेज दिया, सारी बात बता दिया।
भगवान के पास जो है वो चिट्ठी लेकर के ब्राह्मण पहुंच गया और भगवान को चिट्ठी दिया। और चिट्ठी देने के बाद में भगवान ने अपना पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में भगवान बड़ी जल्दी में थे, ऐसी चिट्ठी लिखी थी कि मैं जा करके जो है वो अमरावती का जो मंदिर है वहाँ रोजाना पूजा करने के लिए जाती। किसकी? अम्बा मैया की, छोटी वाली अम्बा मैया के जो नाला के इस पार है, जो नाला के उस पार है वो बड़ी वाली है, तो नाला के इस पार है। और जो छोटी वाली है उनके पश्चिम तरफ एक जो है खिड़की है, बड़ी दरवाजा है, खिड़की है, बड़ी है। तो राजाओं के यहाँ जब लड़कियां जाती हैं तो उनके साथ में भाई भी जाता है। रुक्मिणी जी का ये तय हो गया था क्योंकि आज ही जो है आज ही साकर पूरा होने वाला है, साकर पूरा आज ही होने वाला है। और भाई साकर पूरा के बाद में तो शादी तय ही है। रुक्मिणी जी ने ये तय कर वो चिट्ठी में लिख दिया था कि अगर आप 4 बजे तक आप अम्बा जी के मंदिर पर नहीं पहुंच जाएंगे, अम्बा जी के मंदिर पर जो है हम अपना प्राण छोटी देवी जी के मंदिर के पछले दरवाजे से अपना जो है वहीं से उड़ी मार देंगे, बहुत ऊपर है वो तो, और वहीं पर हम अपना शरीर त्याग करने वाले हैं। ऐसा उसमें स्पष्ट। तो कृष्ण भगवान ने पढ़ा, पढ़ने के बाद में ऐसे तकिया थी, उसी तकिया के नीचे ऐसे जो है रख दिया चिट्ठी और लिया, रथ पर बैठे चल दिए। थोड़ी देर में बलराम जी आए। बलराम जी ने बताया भाई गोपाल जी को हम गोपाल जी थोड़ी लगाएंगे, चलो हम आप जी लगाएंगे। तो गोपाल जी कहाँ है, गोपाल जी कहाँ है, गोपाल जी कहाँ है। देखा तो जो है देखते देखते उनकी इंक्वायरी करते करते देखा कि भाई कहाँ गया जो है, क्या मालूम कहाँ गया जो है। देखा तो जो है तकिया के नीचे जरा से चिट्ठी बाहर थी, लिया, देखा चिट्ठी तो भाई अब उधर छाती के रुक्मिणी जी की चिट्ठी है। उन्होंने ऊपर से हेडिंग देखा, देख करके रख दिया। उन्होंने कहा कि भाई अभी कृष्ण भगवान के गोपाल की चिट्ठी, गोपाल जी की चिट्ठी है और ये हम क्या पढ़े। तुरंत जो है रथ पर बैठे और वो तो भाई जो है तुरंत रथ पर बैठे और बलराम जी भी अपना पहुंच गए। जैसे जो है 3 बजे 2 बजे जब भी उनकी पूजा समाप्त हुई, वो देवी मैया के मंदिर पर से, खिड़की पर से जैसे ही जो है वो अपना शरीर त्यागना चाहती हैं, इतने में रथ बाहर खड़ा करके भगवान जो है वहाँ पहुँच गए। रुक्मिणी जी को अपने रथ पर ले आकर बैठा लिया, हाथ पकड़ा, हाथ से जो है भगवान जो है जब वो अपना शरीर त्यागना चाहती हैं, हाथ पकड़ लिया, पकड़ करके जो है ले आकर रथ पर बैठा लिया। युद्ध होने लगा। वो तो युद्ध में भाई रुक्मिणी जी का जो उनका भाई है और भी तमाम सेना रहती है, बड़े राजाओं के भाई भी सेना तो रहती है, सेना भी है, रुक्मिणी जी भी है। युद्ध होने लगा। युद्ध के भगवान रुक्म का जो है वो शरीर, भगवान रुक्म को जो है खत्म करना चाहते थे। रुक्मिणी जी ने बड़ा रोया गाया। उन्होंने कहा कि वो महाराज जो है अगर हमारे भाई को अगर समाप्त कर देंगे तो हमारे चलने से हमारे आपके संबंध
संबंध थे और हमारा जीवन किस काम का। हमारे सामने हमारे भाई को अगर आप समाप्त करते हैं तो हमारा जीवन ही किस काम का। भगवान ने उसी रथ पर बैठा दिया, अब बैठा करके आए जो गुरु भक्तवत्सल भगवान के। भगवान भीष्मकृता रुक्मिणी रुचिराननां राक्षसेना विधानेन उपदेयेत श्रुतिं। भगवान जब रुक्मिणी जी को लेकर के यहाँ आते हैं, भगवन् चेतुमिच्छामि कृष्णञ्चामि तदेजथ यथा मागधथां स्वागादिं चित्वा कन्यामुपाहरत बन्धन कृष्ण कथा पुण्यामां माधवी लोकमलापः कोनो दिव्येन चन्दनं दां नूतनं